अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द पार्ट सी ऑफ लेक्चर नंबर 6 ऑफ मॉड्यूल 1। पार्ट ए के अंदर हमने हल्का फुल्का रिवीजन किया वीएस कोड के बारे में और उसकी एक्सटेंशंस के बारे में। और पार्ट ए के अंदर ही हमने देखा कि वी हैव टू टाइप्स ऑफ एक्सटेंशंस, द विजुअल एक्सटेंशंस एंड द फंक्शनल एक्सटेंशंस। पार्ट बी के अंदर लेक्चर नंबर 6 के हमने कुछ एक्सटेंशंस डाउनलोड की और हमने विजुअल स्टूडियो कोड को भी डाउनलोड किया पार्ट ए के अंदर। और आइए आगे बढ़ते हैं और मजीद एक्सटेंशन के साथ डील करते हैं। एक और एक्सटेंशन जो हम डाउनलोड करने वाले हैं वो है प्रीटियर। दिस एक्सटेंशन इज अ कोड फॉर्मेटर, मीन इट फॉर्मेट्स योर कोड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट ऑल योर डॉक्यूमेंट्स व्हेन यू सेव योर कोड बिफोर रनिंग इट। अच्छा, आइए इसको पहले डाउनलोड करते हैं और फिर देखते हैं इसका काम क्या है। प्रीटियर आपने लिखा सर्च बार में तो प्रीटियर कोड फॉर्मेटर, ये एक्सटेंशन आपके सामने आ गई। आप इसको इंस्टॉल कर लें। अच्छा, अब इस प्रीटियर एक्सटेंशन का काम क्या है वो देखते हैं जरा। पहले ये आपकी एक्सटेंशन इंस्टॉल हो गई है, आप HTML फाइल पर आए। अच्छा, ऊपर आप देखेंगे एक्सटेंशन का फोल्डर वैसे ही खुला हुआ है और मैंने HTML फाइल चूंकि पहले खुल चुका था तो सामने HTML की फाइल भी खुली हुई है। आप चाहें तो इसको क्लोज कर दें, चाहें तो इसको ओपन रहने दें। ये बिल्कुल उसी तरह टैब बार की तरह काम करता है जिस तरह आपके गूगल क्रूम में काम हो रहा होता है या आपके वेब ब्राउजर में काम हो रहा होता है। अच्छा जी, आपने क्या किया, पहले बॉयलर प्लेट जनरेट की। अब होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ H1 और मोहसिन मुस्तफ़ा, कंट्रोल एंटर करके नीचे वाली लाइन में जंप करता हूँ। मैं पी टैग लगाता हूँ, लॉरेम 10 लिखता हूँ, यहाँ पे 10 वर्ड्स जनरेट करता हूँ, कंट्रोल एंटर करके नीचे वाली लाइन में जंप करता हूँ। और फॉर एग्जांपल मैं अपने बॉडी टैग को यहाँ ले जाता हूँ, HTML टैग को मैं और मतलब अलाइनमेंट बिगाड़ देता हूँ उसकी। सॉरी, इसको आगे पीछे कर दिया मैंने, H1 को मैंने यहाँ लिख दिया। अच्छा, अब होता क्या है कि इस फाइल को रन करने से पहले मैं इसको सेव करता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर या आप नोटपैड पे कोडिंग करें, दोनों जगह हम जानते हैं कि हमें अपनी फाइल को पहले सेव करना पड़ता है कंट्रोल एस से। तो मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ और आप देखिएगा मेरे स्क्रीन में क्या चेंज आएगा। जैसे ही मैं कंट्रोल एस करता हूं आप देखें कि ये प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर आ गया मेरा पूरा कोड अपनी जगह। HTML टैग वहीं आ गया जहां इसको होना चाहिए, बॉडी टैग वहां आ गया जहां इसको होना चाहिए और हेड टैग अपनी जगह एडजस्ट हो चुका है। H1 देखें यहाँ आ गया है, पी टैग पहला यहाँ आ गया है, दूसरा यहाँ आ गया है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको पीछे भी ले जाऊं, कंट्रोल एस करूं तो ये अपनी जगह पे वापसी आ जाएगा। यानी कि प्रीटियर एक ऐसी एक्सटेंशन है जो जैसी आप कोड जिस भी तरीके से लिखें, जितना भी बेढंगा आप कोड लिखें, आप किसी को आगे कर दें, किसी को पीछे कर दें, कुछ भी कर दें, तो जैसे ही आप कंट्रोल एस करेंगे तो प्रीटियर आपके कोड को प्रॉपर फॉर्मेट में ले आएगा। ये काम है इस एक्सटेंशन का। तो प्रीटियर ऑब्वियसली एक इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं। दिस एक्सटेंशन इज अ कोड फॉर्मेटर, ऑब्वियसली मेक योर कोड मोर डिसिप्लिन्ड एंड अट्रैक्टिव। इट इज अ फंक्शनल एज वेल एज अ विजुअल एक्सटेंशन, सॉरी। तो आप इसको फंक्शनल एक्सटेंशन में भी काउंट कर सकते हैं, विजुअल एक्सटेंशन में भी काउंट कर सकते हैं, क्योंकि आपको आपके कोड को फॉर्मेट कर रहा है, उसको एक प्रॉपर फॉर्मेटिंग दे रहा है। तो मोर अप्रोप्रिएटली इट्स अ फंक्शनल एक्सटेंशन। बेहतर ये है कि आप इसको फंक्शनल एक्सटेंशन में काउंट करें, क्योंकि ये विजुअल ठीक है, लेकिन विजुअल में हम उन्हें एक्सटेंशंस को डालते हैं जो कलराइज कर रहे होते हैं, आपके वर्किंग एनवायरनमेंट को अट्रैक्टिव बना रहे होते हैं। तो ठीक है, ये भी अट्रैक्टिव बना रहा है, लेकिन इसका काम है फॉर्मेट करना, आपके कोड को प्रॉपर फॉर्मेटिंग से डिस्प्ले करवाना। तो जब आप उसको कंट्रोल एस करके सेव कर लेते हैं, किसी भी तरीके से आप अपना कोड लिखें, कंट्रोल एस करके सेव करेंगे, प्रीटियर एक्सटेंशन जो है वो इसको प्रॉपर फॉर्मेटिंग में ले आएगी। तो ये काम है प्रीटियर एक्सटेंशन का। आइए अगली एक्सटेंशन में चलते हैं, ब्रैकेट पेयर कलराइजर। पहले इस एक्सटेंशन को डाउनलोड करते हैं। अच्छा, उससे पहले कोशिश करते हैं जावास्क्रिप्ट का एक हल्का सा कोड लिखें। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं फंक्शन num1, num2। इधर इस फंक्शन को मैं नाम भी दे देता हूँ, ये सारी कोडिंग हम पढ़ेंगे आगे जाके। फंक्शन नेम, मैं इसको नाम ही फंक्शन नेम दे देता हूँ। इधर मैंने क्या किया, कर्ली ब्रेसेस ओपन, रिजल्ट const result is equals to num1 plus num2 और रिटर्न रिजल्ट। ठीक है, ये मैंने आपके सामने कोड लिखा, फंक्शन नेम को चेंज कर देता हूँ और ऐड कर देता हूँ। इधर मैंने आपके सामने कोड लिखा, आपके सामने मैं कोड लिखता हूँ। अच्छा, ये एरर दे रहा है भाई,
क्या मसला हो गया भाई? अच्छा, ये नाम का मसला आ रहा है। जाहिर सी बात है, कोडिंग करते हुए आपको थोड़ा सेंसिटिव होना पड़ता है। आपका कंप्यूटर सेंसिटिव होता है कोडिंग के मामले में, तो आपका आईडी सेंसिटिव होता है कोडिंग के मामले में, आपका ब्राउजर सेंसिटिव होता है कोडिंग को रीड करने के मामले में, तो आपने मिस्टेक नहीं करनी है। तो मेरे इधर सिर्फ सी नहीं लगाया था, तो आप देख सकते हैं कि इधर क्या वो एरर दे रहा था। तो मैंने फंक्शन लिखा एक, उसको मैंने नाम दिया ऐड नंबर का, और 2 वेरिएबल्स लिए num1 और num2, और अंदर मैंने कुछ कोड लिखा है। अच्छा, अब हम जरा एक्सटेंशन अपनी डाउनलोड करते हैं, ब्रैकेट पेयर कलराइजर, तो देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ता है। ब्रैकेट पेयर कलराइजर को मैं डाउनलोड करता हूं। अब देखते हैं जैसे ये डाउनलोड होती है तो क्या फर्क पड़ता है हमारे जावास्क्रिप्ट कोड पे। अच्छा, ये डाउनलोड हो गई है। अब आप देखें कि जैसी ब्रैकेट पेयर कलराइजर डाउनलोड हुआ, तो ये जो ब्रैकेट, ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट सेम कलर के अंदर आ गया। ये ओपनिंग मेन पैरेंथेसिस कर्ली ब्रैकेट था, ये क्लोजिंग मेन पैरेंथेसिस सॉरी कर्ली ब्रैकेट था, तो ये दोनों सेम कलर के अंदर आ गए। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके अंदर कोई पैरेंथेसिस लगाता हूँ, वो अलग कलर के अंदर आएगा, वो अलग कलर के अंदर आएगा, वो अलग कलर के अंदर आएगा। तो आपको पता होगा ये वाला पैरेंथेसिस इसका ये वाला जो आपका कर्ली ब्रैकेट है, ये इसका पार्ट है, ये कर्ली ब्रैकेट इसका पार्ट है, ये कर्ली ब्रैकेट इसका क्लोजिंग पार्ट है, और ये कर्ली ब्रैकेट इसका क्लोजिंग पार्ट है। तो ये काम होता है ब्रैकेट पेयर कलराइजर का, कि ये आपके एसोसिएटेड ब्रैकेट को कलराइज कर देता है। तो इसका आपको अब क्लोजिंग ब्रैकेट ढूंढने की जरूरत नहीं है। इसका क्लोजिंग ब्रैकेट आपको पता है ये पर्पल वाला ही होगा, इसका क्लोजिंग ब्रैकेट आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि इसका क्लोजिंग ब्रैकेट यही होगा। तो जाहिर सी बात है, जब हम लेंदी कोडिंग करेंगे, जब हमारे एक एक 2-2 पेज के कोड बन रहे होंगे, तो हमें ये एक्सटेंशन बहुत हेल्प आउट करने वाला है। तो ये काम है ब्रैकेट पेयर कलराइजर का। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूं इस पूरे कोड को, और बढ़ते हैं अगली एक्सटेंशन की तरफ। अगली एक्सटेंशन है हमारी लाइव सर्वर। लाइव सर्वर बहुत काम की एक्सटेंशन है, और इसका आप बहुत नाम भी सुनेंगे। लाइव सर्वर को डाउनलोड करते हैं और फिर इसका देखते हैं काम क्या है। तो लाइव सर्वर को डाउनलोड कर लेते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं। अच्छा जी, जब तक थोड़ा सा HTML की बॉडी बना लेते हैं, जब तक लाइव सर्वर डाउनलोड हो रहा है। तो बॉयलर प्लेट आपने लगाया, उसके अलावा हम नीचे आए, हमने इधर एक हेडिंग डाली H1। जाहिर सी बात है, हमने एक्सटेंशन डाउनलोड की हुई है, तो वो खुद ब खुद कोड फॉर्मेटर इसको प्रॉपर फॉर्मेट में लाएगा। मोहसिन वेब पेज के नाम से कंट्रोल एंटर करके नीचे आए आपने P लिख के lorem 20 लिख दिया आपने, और आपने इसको सेव कर दिया। तो आप देखें सेव करते ही प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर आई है। अच्छा, लाइव सर्वर आपका डाउनलोड हो गया। तो जैसे ही आपका लाइव सर्वर डाउनलोड होगा, यहाँ पे आप देखेंगे गो लाइव का ऑप्शन आएगा। आप यहाँ पे देखेंगे कि गो लाइव का ऑप्शन आएगा। अब आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि आप इस कोड को लोड करें वेब ब्राउजर के ऊपर और देखें इसके रिजल्ट्स। आपने यहाँ पे गो लाइव पे क्लियर करना है। जैसे ही आप गो लाइव पे क्लियर करेंगे, तो आपका ये जो कोड है ये खुल जाएगा आपके वेब ब्राउजर के अंदर। तो ये आपके सामने आपका कोड खुल गया। अच्छा, अब यहाँ पे समझने की बात यह है कि अगर हम नोटपैड पे कोडिंग करते थे, नोटपैड पे जब हम अपना कोड लिखते थे, तो आपको याद होगा कि हमें पहले नोटपैड पे सेव करना पड़ता था, उसके बाद हम आके ब्राउजर को रिफ्रेश करते थे। तो ब्राउजर को रिफ्रेश करने के बाद हमारा जो वो नई एडिटेड कोड है, जो हमने कोड एडिटिंग के बाद लिखा है, वो डिस्प्ले हुआ करता था। लेकिन लाइव सर्वर ने इस मसले को हल कर दिया। हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने एक और पी टैग लगाता हूँ। यहाँ पे पी टैग मैंने लिखा lorem 200 मैंने अंदर लिख दिया, और मैं इस कोड को सिर्फ कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ। अब आपको जाके ब्राउजर को रीलोड करने की जरूरत नहीं है। आप ब्राउजर ओपन करें, आप देखें आपके सामने डिस्प्ले आ रहा होगा। इसको जरा हम आमने सामने भी करके देख लेते हैं। इसको जरा आमने सामने भी करके देख लिया जाए। अच्छा भाई, जरा इसको थोड़ा सा आमने सामने भी करके देख लिया जाए। जरा देखते हैं। सारा सब कुछ क्लियर किया, कंट्रोल एस किया, ब्राउजर सबसे पहले आपने बॉयलर प्लेट लगाई, कंट्रोल एस करें, सारा मटेरियल आपने देखा हो गया। तो अब आप क्या करें, बॉडी के अंदर आए, H1 लिखा आपने और हेडिंग लिखी मोहसिन वेब, कंट्रोल एस किया। आप देखिएगा टाइटल खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। तो जैसे ही आपने कंट्रोल एस किया, आपका टाइटल चेंज हो गया। जैसे ही आपने कंट्रोल एस किया, आपका जैसे ही आपने कंट्रोल एस किया,
तो आप देखेंगे आपका टाइटल चेंज हो जाएगा। आपने लिखा पी टैग लगाया अंदर, आपने लिखा लॉरेम 20। जैसे आप कंट्रोल एस करते हैं, क्या मसला हो रहा है भाई, सॉरी, जैसे ही आपने कंट्रोल एस किया, आप देखें, अच्छा ये क्या मसला हो रहा है, जरा मैं इसको जरा से जल्दी से चेक कर लेता हूँ। अच्छी बात है कि हमारे सामने ही मसला आ रहा है। बॉयलर प्लेट हमने लगाई, अच्छा स्टॉप लाइव सर्वर, यहाँ से आप स्टॉप भी कर सकते हैं। इसको हमने बंद किया। सबसे पहले बॉयलर प्लेट हमने लगाई, H1 हेडिंग डाली, मॉक्सेन वेब, कंट्रोल एंटर दबाया, पी टैग लगाया, लॉरेम 10। अच्छा, कंट्रोल एस करके सेव किया। आपको एक तरीका तो ये गो लाइव करके जा सकते हैं, या तो आप राइट क्लिक करके भी यहाँ से लाइव सर्वर को ओपन कर सकते हैं, ओपन विद लाइव सर्वर। आपने इसको वेब पेज को, अपने जो कोड है इसको ओपन किया, ये आप देख सकते हैं अपने सामने। अब हम क्या करते हैं, हम इधर थोड़ी सी इस कोडिंग के अंदर चेंजिंग करते हैं। इधर मैंने लॉरेम 10 एक और ऐड किया, कंट्रोल एंटर करके बाहर आया, पी टैग लगाया, लोरेम 12 करके एक और कोड एंटर किया, फिर बाहर आया, पी करके लॉरेम 150 करके मैंने कोड लिखा और कंट्रोल एस करके मैंने यहाँ पे सेव किया। अब जब जैसे ही मैं अपने ब्राउजर को खोलूंगा तो आप देखें यहाँ पे खुद ब खुद एडिटिंग हो गई, यहाँ पे आपको रीलोड करने की जरूरत नहीं है। तो ये काम है लाइव सर्वर का। तो इसके डिटेल में भी हम अगर कभी जरूरत पड़ी तो जरूर जाएंगे कि ये क्या हो रहा है, क्यों, कैसे वर्क कर रहा है। ये असल में इसने एक लोकल सर्वर लॉन्च कर दिया है, तो ये सारी चीजों को अभी इसको स्किप करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो लाइव सर्वर का काम क्या है, सिंपल वर्ड्स में आप यूं समझ सकते हैं, दिस एक्सटेंशन automatically reloads your HTML file in the web browser when you save your code after editing it। आपने इसके अंदर कुछ एडिटिंग की और आप अपने क्या कहते हैं इसको कंट्रोल एस करके सेव करेंगे, तो आपका जो वेब ब्राउजर है वो खुद ब खुद लोड हो जाएगा। इसको मैंने सेव किया और आप देखें कि खुद ब खुद चेंजिंग हो गई। आपको नोटपैड या दूसरे एडिटर्स की तरह कोडिंग करके यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करने की बार बार जरूरत नहीं है, बस आपने अपने कोड को सेव करना है। अक्सर लोग गलती ये करते हैं, तो जब मैंने भी शुरू में वेब डेवलपमेंट पढ़ना शुरू की थी तो मैं लाइव सर्वर को समझता था, लाइव सर्वर डाउनलोड तो कर लेता था, लेकिन मैं अपने कोड को कंट्रोल एस करके सेव नहीं करता था और मैं चाहता था मेरे ब्राउजर पे डिस्प्ले हो। तो कितने अरसे तो मैं लाइव सर्वर को इसी तरह यूज करता रहा। तो आपने ये गलती नहीं करनी है। अच्छा, लास्ट एक्सटेंशन हमारे पास है इंडेंट रेनबो। अच्छा, अब होता कुछ यूं है कि जब हम प्रोग्रामिंग के अंदर डील कर रहे होते हैं तो इंडेंटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इंडेंटेशन बहुत जरूरी है प्रोग्रामिंग के अंदर कि उसके ऊपर आप खास नजर रखें। तो इसके जब हम आगे बढ़ेंगे वक्त के साथ साथ तो आपको इंडेंटेशन का कॉन्सेप्ट समझ आएगा कि प्रोग्रामिंग में क्यों जरूरी है। तो जब हम फॉर लूप यूज कर रहे होते हैं, व्हाइल लूप यूज कर रहे होते हैं, तो इंडेंटेशन का कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी होता है। इंडेंटेशन मैं आपको बता देता हूँ, चले छोड़ें इसको, हम यहाँ पे रोकते हैं, हम इस एक्सटेंशन को डाउनलोड कर लेते हैं। हम इंडेंट रेनबो को डाउनलोड कर लेते हैं। इंडेंट रेनबो को हम डाउनलोड करते हैं। तो इंडेंटेशन का कलर कंट्रोल करने के लिए ये आपकी एक्सटेंशन यूज होती है। फॉर एग्जांपल आप जैसे यहाँ पे भी देख सकते हैं सारे, कि आप देखें फॉर और वाइल सेम कलर के अंदर है, वेरिएबल का वार सेम कलर के अंदर है। तो खैर इसको हम डिस्कस करेंगे कि क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है। अभी इसको कॉन्सेप्ट को यहाँ पे रोकते हैं। आप चाहें तो डाउनलोड कर लें, और अगर आप नहीं भी डाउनलोड करें तो आपका काम रुकने वाला इस केस के अंदर नहीं है। ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट एज सच इंपॉर्टेंस नहीं रखती। लेकिन ये देख लें, ये इंडेंटेशन जो हमें शो हो रहा है, ये जो कलर से शो कर रहा है, ये हमें इंडेंट रेनबो की एक्सटेंशन शो कर रही है कि ये यहाँ पे होना चाहिए, और ये यहाँ पर ऑब्वियसली है भी। तो ये एक विजुअल एक्सटेंशन है। तो इंडेंट रेनबो को आप चाहे तो डाउनलोड कर लें, ना चाहे तो नहीं डाउनलोड करें, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। लेक्चर नंबर 6 हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। इंडेंट रेनबो के बारे में मैं आपको फिर बता दूं, ये इंडेंटेशन को डील करता है। आप देखें यहाँ पे आपको निशान दिख रहे होंगे, ये इंडेंटेड पार्ट है, ये इतना इंडेंट होगा, ये इतना इंडेंट होगा, ये सब इंडेंट रेनबो एक्सटेंशन की वजह से आ रहा है। तो अपने इस लेक्चर को यहाँ पे रोकते हैं। ये हम अपना इन्वायरमेंट सेट कर चुके हैं फॉर वेब डेवलपमेंट। अब जब हम कोडिंग करेंगे, अब जब हम HTML इसके अंदर VS कोड के अंदर टाइप करेंगे तो हमें कोई मसला नहीं होने वाला, हमें CSS में इश्यूज नहीं होने वाले। हम अपना इन्वायरमेंट सेट कर चुके हैं फॉर वेब डेवलपमेंट इन अवर VS कोड। तो इंशाल्लाह मिलते हैं लेक्चर नंबर 7 के अंदर। उसके अंदर HTML को पढ़ना शुरू करेंगे प्रॉपरली दोबारा से। टैग्स हम HTML के डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाएंगे। अगला स्टेप हमारा होगा CSS।
तो इंशाल्लाह आने वाले 4 से 5 लेक्चर्स के अंदर हम अपनी HTML कंप्लीट कर चुके होंगे। थैंक यू।